क्लियर कर दी, थैंक यू सो मच। मैं अगर संक्षेप में बताऊं जो राजेश जी ने बताया बहुत डिटेल में, आरसीएम जो है ना एक बदलाव है। हम सब लोग मानते हैं इस चीज़ को कि अगर हमें ज़िंदगी में प्रगति करनी है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें बदलाव को समझना पड़ेगा और बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। प्रकृति भी हमें ये सिखाती है। एक समय सबसे बड़ा जो प्राणी था पृथ्वी पे वो डायनासोर होता था। डायनासोर के अवशेष मिलते हैं कहीं ना कहीं। आज अंदाजा लगाते हैं जीव वैज्ञानिक कि डायनासोर कितना बड़ा रहा होगा उस समय। तो जो सबसे बड़ा प्राणी था वो विलुप्त हो गया, और जो जातियां और प्रजातियां डायनासोर के समय में थी उनमें से बहुत सारी जातियां आज भी जिंदा हैं और आगे की आगे वो चलती जा रही हैं। उन दोनों में एक मुख्य अंतर ये रहा कि डायनासोर ने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। तो प्रकृति ये कहना चाहती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हों, लेकिन अगर हम समय के साथ में नहीं बदलेंगे तो हम लोग विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। बिजनेस का अगर हम उदाहरण लें, अगर हम 25-30 साल पहले की बातचीत करें तो दो गाड़ियां होती थी, दो ब्रांड होते थे। एक होता था एम्बेसडर और एक होती थी फिएट। तो वही गाड़ियां होती थी जनरली। उसके बाद मारुति आई, दूसरी चीजें आई, जिनके मतलब पूरी मार्केट पे दो गाड़ियों का ही कब्जा था। और आज आपको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा एम्बेसडर को, और अगर आपने फिएट को ढूंढना है तो वो भी गायब होगी, क्योंकि उन्होंने भी कस्टमर के अनुसार अपने आप को बदला नहीं। तो जिस प्रकार से सारे बदलाव होते हैं, तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये एक बदलाव है। राजेश जी ने जो बताया हमें, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें रिटेलर हैं, होलसेलर है, CNF है, एडवर्टाइजमेंट के इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, और उसकी जगह हमारे पास में एक नया बदलाव है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं और उसमें हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक बदलाव है। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए। तो बदलाव को अगर समझेंगे, इसके साथ में जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो हमें इसका बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की मैं यूँ कह सकता हूँ कि अभी शुरुआत है। 28 दिसंबर को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में नए रूल्स लेके आई है। उनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बोलते हैं। और इसके बाद में तेजी के साथ में हम लोग थोड़ा काम करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग ये जो तरीका है ना डायरेक्ट सेलिंग का, इसको अगर हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करें, इस तरीके से काम करने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है वो अमेरिका का आता है। तो उसको अगर मैं स्पेसिफिक कुछ आंकड़ों के साथ में, डाटा के साथ में बातचीत करूं, तो लगभग 1,90,000 मिलियन डॉलर का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और उसमें से 45,000 मिलियन डॉलर अकेले अमेरिका का है, और हिंदुस्तान की उसमें भागीदारी मात्र 3,000 मिलियन डॉलर की। यानी बहुत थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी सीरियसली इसको सीख रहे हैं और जो इस पे काम करेंगे, तो वो आने वाले समय में जो बहुत बड़ा वॉल्यूम होने वाला है उसमें वो एक अच्छी खासी हिस्सेदारी ले सकते हैं।